रात की नमी से भरी हवा में जब चांदनी आर्या के चेहरे पर गिरती थी तो लगता था जैसे कोई देवता उसकी मुस्कान पर कविता लिख रहा हो। विवान उस पल को छू लेना चाहता था, जैसे समय को अपनी उंगलियों में बांध ले और कहे, रुक जा, यहीं ठहर जा। उनकी मोहब्बत कोई नई नहीं थी, मगर हर मुलाकात नई लगती थी। हर स्पर्श में ताजगी थी और हर चुप्पी में अनकहे इकरार। आर्या की हंसी विवान के लिए जैसे इबादत बन चुकी थी। वो जब बोलती थी तो उसके शब्दों में संगीत होता था, और जब चुप रहती थी तो उस खामोशी में सैकड़ों गहराइयां होती थीं, जिन्हें समझना हर किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन विवान ने समझा था उसे। एक एक परत, एक एक डर, एक एक अधूरी चाह। उसने आर्या को वैसे चाहा था जैसे कोई टूटे हुए सितारे से एक ख्वाहिश करता है। उनकी मुलाकातें लंबी होती थीं, शाम से शुरू होकर रात के आखिरी पहर तक खींच जाती। पार्क की वो लकड़ी की बेंच जहाँ वो अक्सर बैठते थे अब उस प्यार की गवाह बन चुकी थी। कभी हाथों में हाथ था, कभी आंखों में आंखें, और कभी चुपचाप एक दूसरे की सांसें सुनना ही काफी होता। उनका प्यार इतना सच्चा, इतना गहरा था कि उन्हें ये यकीन था कुछ भी हो, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छूटेगा। लेकिन किस्मत ने एक और ही पन्ना लिख रखा था, जिसे किसी ने पढ़ा नहीं था। एक दिन, एक बात, एक अफवाह, और सब कुछ बदल गया। विवान को किसी ने ये यकीन दिला दिया कि आर्या ने उसे धोखा दिया है। एक फोटो, एक एडिटेड वीडियो और कुछ जहर भरे शब्दों ने उसके दिल में शक का जहर भर दिया। वो आर्या से मिला, गुस्से से, आंखों में नफरत लिए। क्यों किया तूने ऐसा? आर्या हक्की बक्की रह गई। क्या किया विवान? झूठ मत बोल आर्या, मुझे सब पता चल चुका है। उसने बिना सुने, बिना समझे सब खत्म कर दिया। आर्या के आंसू उसकी बातों में डूब गए। उसने चीख चीख कर सफाई दी, मगर विवान के दिल का दरवाजा बंद हो चुका था। वो चला गया बिना पीछे देखे। आर्या अकेली रह गई। वो कमरा जिसमें कभी उनकी हंसी गूंजती थी अब सन्नाटे से भर गया था। दिन बीते, रातें रेंगती रहीं, मगर दर्द थमा नहीं। उसका मन, उसकी आत्मा, सब कुछ टूट चुका था। एक रात जब उसकी हिम्मत जवाब दे गई, जब हर दरवाजा बंद हो गया, जब उसने खुद को जिंदा रखने की हर वजह खो दी, उसने एक चिट्ठी लिखी। उसमें बस इतना लिखा था, मैंने तुझसे सिर्फ प्यार किया और अब भी करती हूँ। उसने अपने आंसुओं को आखिरी बार पोंछा और फिर हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। लेकिन मौत सब कुछ खत्म नहीं करती। अगले पल उसकी आत्मा एक अजीब से उजाले में जागी। वहाँ कोई शरीर नहीं था, कोई दर्द नहीं था, बस शांति थी। उसने खुद को एक विशाल संगमरमर के हॉल में खड़ा पाया, जहाँ सफेद परिधानों में कुछ रहस्यमय चेहरे उसे देख रहे थे। तुमने अपनी जिंदगी समय से पहले छोड़ दी आर्या, उनमें से एक ने कहा। उसकी आवाज में करुणा थी, मगर एक अजीब सी शक्ति भी। तो क्या मैं मर चुकी हूँ? आर्या की आवाज कांप रही थी। शरीर मर गया है, आत्मा नहीं। तुम्हारे कर्म अच्छे थे, तुम्हारा प्रेम सच्चा था, इसलिए तुम्हें एक और मौका मिलेगा, लेकिन इस बार इंसान बनकर नहीं, एक एंजल बनकर। आर्या स्तब्ध थी। क्या मैं विवान से दोबारा मिल सकूंगी? हाँ, लेकिन एक शर्त है। उसके सामने एक सुनहरी किताब खुली जिसमें लिखा था, तुम लोगों की मदद कर सकती हो, मगर कभी किसी को नहीं बता सकती कि तुम एंजल हो। अगर किसी ने जान लिया तो तुम्हारी सारी शक्तियां छिन जाएंगी। आर्या ने आंसू भरी मुस्कान से सिर हिलाया। अगर मुझे उससे मिलने का मौका मिलेगा तो मैं हर शर्त मंजूर करती हूँ। उस पल उसका अस्तित्व फिर से प्रकाश में घुलने लगा। सुबह की हल्की धूप जैसे किसी पुराने जख्म पर मरहम रखती हो, वैसी ही थी उस दिन की शुरुआत। एक छोटे से शहर के कोने में, अस्पताल के पीछे वाले बगीचे में, एक लड़की जमीन पर लेटी थी। सांसें चल रही थीं, मगर जिंदगी का कोई निशान उसकी आंखों में नहीं था। तभी एक नर्स दौड़ती हुई आई और चौंक कर बोली, ये लड़की, ये तो कल रात। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि वो कहाँ से आई, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसके भीतर की चमक और सन्नाटा दोनों कुछ कह रहे थे। उसका नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन उसने खुद को आशा कहा। वही आर्या थी, अब एक नई पहचान, एक नई दुनिया के साथ। उसे एक साधारण लड़की की तरह इस दुनिया में भेजा गया था, मगर वो साधारण नहीं थी। उसके पास वो शक्तियां थीं जो किसी की किस्मत बदल सकती थीं, मगर सिर्फ तब तक जब तक कोई नहीं जानता कि वो एक एंजल है। उधर विवान, वो अब पहले वाला विवान नहीं रहा था। आर्या के जाने के बाद उसने खुद को सजा दे दी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और उसके दिल में एक स्थायी खालीपन था। दोस्तों से कट चुका था, काम में मन नहीं लगता, और हर रोज रात को शराब की बोतलें उसके कमरे में गवाही देती कि वो किसी को बुरी तरह याद करता है। वो अफवाहें, वो झूठा वीडियो, वो शक, अब उसे खुद पर शर्म आने लगी थी। लेकिन देर हो चुकी थी। आर्या की मौत की खबर जब आई तो उसका वजूद जैसे बिखर गया। वो अस्पताल गया, उसकी डेड बॉडी को देखा, और फिर उस कमरे से निकलते वक्त ऐसा टूटा कि अब तक जो जिंदा था वो भी मर गया। अब आर्या दोबारा धरती पर थी, आशा बनकर। उसका पहला मकसद था लोगों की मदद करना। उसे बताया गया था कि उसके रास्ते में ऐसे लोग आएंगे जिन्हें उसकी जरूरत होगी,
और उनमें से कुछ के जरिए वो खुद अपने अतीत के टुकड़े समेट पाएगी। वो एक चाइल्ड वेलफेयर एनजीओ में काम करने लगी, अनाथ बच्चों की देखभाल करती, जख्मी औरतों को कानूनी मदद दिलवाती, बुजुर्गों के अकेलेपन को कम करती। लेकिन हर बार जब वो किसी की आंखों में उम्मीद लाती तो उसे अपने टूटे हुए अतीत की झलक मिलती। कभी किसी लड़के को उसकी प्रेमिका की याद में रोते देखती तो विवान याद आता। कभी कोई लड़की जब अपनी आत्महत्या की सोच बताती तो वो खुद को उस लम्हे में महसूस करती जब उसने भी हार मान ली थी। वो खुद को संभालती और दूसरों को ताकत देती। एक दिन एक मेडिकल कैंप के दौरान वो एक यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंची। वहीं एक कोने में गहरी आंखों और उलझे बालों में एक जाना पहचाना चेहरा खड़ा था, विवान। उसने दूर से देखा, उसके हाथ में एक कैमरा था। वो शायद डॉक्यूमेंट्री बना रहा था किसी कैंप पर। उसकी आंखों में अब न गुरूर था न जोश, सिर्फ थकान थी। आर्या की सांसें अटक गईं। इतना वक्त बीत गया था, फिर भी उसकी धड़कनें उसी तरह दौड़ने लगीं जैसे पहले। विवान की नजर एक पल को उस पर पड़ी, आंखें मिली, मगर उसने नहीं पहचाना। वो अब आर्या नहीं, आशा थी। चेहरे में बदलाव नहीं था, मगर उस दर्द ने सब कुछ बदल दिया था। आंखों की चमक अलग थी, मुस्कान में अधूरापन था। वो पास आया, हाथ बढ़ाया। हाय, आई एम विवान, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर। आर्या ने एक पल के लिए खुद को रोका, फिर मुस्कुराई। आशा, सोशल वर्कर। विवान की आंखें थोड़ी देर तक उसे देखती रहीं, जैसे कोई भूली हुई तस्वीर याद आ रही हो। मगर फिर वो पल गुजर गया। वो साथ बैठकर चाय पीने लगे। आर्या ने उससे उसका काम पूछा। उसने बताया कि वो अब समाज की सच्चाइयों को अपनी कैमरे की नजर से कैद करता है, जैसे वो खुद को सजा दे रहा हो, उन कहानियों से जिन्हें वो बदल नहीं सका। आर्या ने धीमे से कहा, हर कहानी में एक अधूरा मोड़ होता है और हर मोड़ का मतलब हमेशा दुख नहीं होता। विवान ने उसकी आंखों में देखा, कुछ था वहाँ, जैसे कोई पुराना सपना उसकी यादों से निकलकर सामने खड़ा हो। उसने पूछा, हम पहले मिले हैं क्या? आर्या ने बस हल्के से सिर हिलाया। शायद पिछले जन्म में। दोनों हल्की सी हंसी में खो गए। मगर आर्या के भीतर तूफान था। उसका दिल चीख रहा था, मैं वही हूँ विवान, मैं आर्या हूँ, तुम्हारी आर्या। मगर वो कह नहीं सकती थी। उसे शर्त याद थी, अगर किसी ने जान लिया कि वो एंजल है तो उसकी सारी शक्तियां छिन जाएंगी। वो विवान को वापस चाहती थी, लेकिन अब वो सिर्फ अपने प्यार के लिए नहीं लड़ रही थी। वो अब तक जिंदा उन उम्मीदों के लिए भी लड़ रही थी जो दूसरों के सहारे जुड़ी थी। उसी शाम जब विवान उसे कार तक छोड़ने आया तो एक छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई, ठोकर खाकर गिर गई और उसके पैर से खून बहने लगा। आर्या ने घुटनों के बल जाकर उसका पांव पकड़ा। उसके हाथ से एक हल्की नीली रोशनी निकली, बस एक पल के लिए। बच्ची मुस्कुरा उठी, दर्द चला गया। विवान देख रहा था, उसकी आंखें उस नीली रोशनी पर अटक गईं। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन आर्या ने तुरंत नजरें फेर लीं। आर्या ने खुद को शांत किया, लेकिन वो जानती थी ये खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। उसका अतीत उसके सामने खड़ा था, उसका प्यार, उसकी पहचान और उसकी सबसे बड़ी परीक्षा। अब सब कुछ एक ही रास्ते पर लौट रहा था। उस दिन के बाद से विवान और आर्या अक्सर मिल जाते थे, कभी किसी इवेंट में, कभी किसी स्ट्रीट कैंप में, और कभी कभी अनजाने में भी रास्ते टकरा जाते, जैसे किस्मत बार बार कोशिश कर रही हो कि वो दोनों फिर से करीब आ जाएं। आर्या का मन हर बार कांप जाता जब विवान उसके करीब होता। उसकी आवाज अब भी वैसी ही थी, थोड़ी भारी, थोड़ी टूटी हुई, जैसे किसी संगीत के टुकड़े को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। वो उसे देखकर मुस्कुराता था, उसकी बातों पर ध्यान देता था और कभी कभी ऐसी बातें कर जाता जो आर्या को अंदर तक हिला देती। एक शाम दोनों एक बुजुर्ग जोड़े के लिए हो रहे फंडरेजिंग इवेंट में साथ थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और शाम की रोशनी धीरे धीरे गुलाबी पड़ रही थी। तुम किसी से बहुत प्यार कर चुके हो, है ना? विवान ने अचानक पूछा। आर्या एक पल को चौंक गई, उसकी आंखें थम गईं। क्या मतलब? तुम्हारी आंखों में बहुत कुछ छुपा है। वो मुस्कुराया, जैसे किसी ने तुम्हें तोड़ा हो और फिर भी तुम सबको जोड़ने की कोशिश कर रही हो। आर्या कुछ नहीं कह सकी, बस उसकी निगाहें कहीं दूर उस भीगती सड़क पर टिक गईं, जहाँ कुछ बच्चे पानी में कागज की नाव चला रहे थे। और तुम? उसने धीमे से पूछा। विवान ने जवाब में सिर्फ एक लंबी सांस ली। मैंने किसी को इतनी शिद्दत से चाहा था कि उसकी नफरत भी इबादत लगती है अब। आर्या का दिल जैसे रुक गया, आंखों में हल्का पानी भर आया। विवान अब भी उसे नहीं पहचान पाया था, मगर हर शब्द, हर बात सीधा उसके दिल पर चोट कर रही थी। वो जानती थी वो अब भी उससे प्यार करता है। शायद नफरत की परतों के नीचे वही आर्या अब भी उसके दिल में जिंदा है, मगर वो ये सच नहीं बोल सकती थी। अगर उसने बता दिया कि वो आर्या है, एक एंजल के रूप में वापस लौटी है, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसकी शक्तियां छिन जाएंगी, वो दूसरों की मदद नहीं कर पाएगी और शायद फिर से सब कुछ खो देगी। वो चाहकर भी नहीं कह सकती थी, मैं ही हूँ वो
जिसे तुमने एक अफवाह के कारण खो दिया। धीरे धीरे उनके बीच अजीब सी निकटता बनने लगी। विवान उसे कॉल करता, कभी किसी जगह चलने के लिए कहता तो कभी किसी शूटिंग के लिए साथ ले जाता। आर्या हर बार मना नहीं कर पाती। वो जानती थी कि वो खुद को खतरनाक पासियों में ले जा रही है, जहां अगर एक भी राज खुला तो सब बिखर जाएगा। फिर एक दिन विवान ने उसे एक प्राइवेट शूट पर बुलाया, एक पहाड़ी जगह पर, जहां वो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था इमोशनल रेजिलियंस के नाम पर। उसने कहा, तुम्हारे पास वो बात है जो लोगों को अंदर तक छू जाती है। मैं चाहता हूँ तुम मेरी डॉक्यूमेंट्री में आओ। बताओ तुम कैसे लोगों की मदद करती हो, क्या सोचती हो जिंदगी के बारे में। आर्या चुप रही। वो नहीं बता सकती थी, लेकिन फिर वो बोली, अगर मैं सच बताने लगूं तो शायद सब मुझसे डर जाए। विवान उसकी आंखों में देखता रहा। एक लम्हे को उसे लगा कि कुछ बहुत गहरा छुपा हुआ है। तुम कोई रहस्य हो आशा? आर्या की सांसें थम गईं। कोई ऐसा राज जो तुम बताना चाहती हो मगर डरती हो कि तुम टूट जाओगी? उसने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका ली। वो पहाड़ी इलाका खूबसूरत था, चारों ओर हरियाली, नीचे बहती नदी और बादलों से ढका हुआ आसमान, जैसे किसी कवि का सपना। वो दोनों वहां बैठकर चाय पी रहे थे। ठंडी हवा बालों में उलझ रही थी। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। नीचे खड़ी एक महिला का बच्चा खेलते हुए फिसल गया था। पहाड़ी से लुढ़कता हुआ झाड़ियों के बीच गिरा। आर्या एक पल भी नहीं सोच पाई। वो दौड़ती हुई नीचे उतरी, इतनी तेज जैसे हवा से भी तेज। विवान चौंक गया। वो लड़की जो अब तक साधारण लगती थी, अचानक जैसे प्रकाश बन गई थी। उसने बच्चे को उठाया। उसकी टांग बुरी तरह से घायल थी। विवान भी दौड़ता हुआ नीचे आया और फिर आर्या ने अपना हाथ उस बच्चे की टांग पर रखा। विवान की आंखों ने फिर वही रोशनी देखी, वही नीला हल्का सा तेज जो एक पल में उस बच्चे की चोट को गायब कर गया। बच्चा हंसते हुए माँ की गोद में लौट गया। विवान अब स्तब्ध था। ये क्या था? आर्या कांपती आवाज में बोली, कुछ नहीं, शायद तुम्हारी नजर का धोखा। नहीं, मैंने 2 बार देखा है। तुम कौन हो आशा? आर्या की आंखें भर आईं। वो कुछ बोलना चाहती थी, दिल चीख चीख कर कह रहा था, मैं आर्या हूँ, तुम्हारी आर्या। मगर जुबान को रोक लिया। मुझे नहीं बताना, उसने खुद से कहा। अगर उसने जान लिया तो सब खत्म हो जाएगा। मगर विवान अब चुप नहीं था। उसने उसकी कलाई थाम ली, हल्के से मगर बहुत यकीन से। तुम वो नहीं हो जो दिखती हो, है ना? आर्या की आंखों में आंसू थे। उसने सिर झुका लिया। मैं बस एक लड़की हूँ जो चीजों को ठीक करना चाहती है, जिन्हें कभी कोई गलतफहमी तोड़ गई थी। तो क्या तुम भी कभी टूटी थी? वो दोनों वहीं बैठे रहे, पहाड़ियों के बीच, खामोश, मगर दिल के अंदर हजारों शब्द शोर कर रहे थे। विवान को अब यकीन हो चला था कि आशा कोई आम लड़की नहीं है और आर्या अब और ज्यादा दिन नहीं छुपा पाएगी। उसका राज अब खुलने के कगार पर था। उस दिन के बाद से कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। विवान की आंखों ने जो देखा वो उसे बेचैन करने लगा था। उसकी नींदें और भी अधूरी हो गई थीं और दिमाग सवालों के भंवर में उलझा था। आशा, उस लड़की के साथ कुछ तो था, कुछ ऐसा जो दुनिया के दायरों से बाहर था, जैसे वो किसी दूसरी सदी की, किसी दूसरी सच्चाई की थी। वहीं आर्या, वो अंदर से थक चुकी थी। हर दिन, हर पल अपने जज्बात को छुपाना, अपने प्यार को सामने देखना और कुछ न कह पाना, ये सब उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। कभी कभी रात में वो खुद से लड़ती, आईने में खुद को देखती और फुसफुसा कर कहती, मैं आर्या हूँ, तुम्हारी आर्या, विवान। लेकिन जब सुबह होती तो वही आशा बनकर सबके बीच मुस्कुरा देती। वो शर्त उसकी सांसों पर भारी थी। अगर किसी को पता चला कि वो एंजल है तो सब कुछ छिन जाएगा। पर अब हालात ऐसे बन रहे थे जहां विवान हर रोज एक कदम और पास आ रहा था और आर्या हर रोज एक कदम पीछे खिसक रही थी, डर के मारे। फिर एक दिन कुछ हुआ जो न कभी सोचा था न चाहा। वो दोनों एक रैन बसेरे के प्रोजेक्ट में साथ थे। एक पुरानी वीरान सी इमारत को रात भर के लिए बेघर लोगों के लिए तैयार किया जा रहा था। ठंड बहुत थी और दोनों पूरी रात जागकर जरूरतमंदों को गर्म कंबल और खाना बांट रहे थे। एक बूढ़ा आदमी जिसका शरीर कांप रहा था, आर्या के सामने गिर पड़ा। उसके पास सांस लेने की ताकत नहीं थी। उसका शरीर नीला पड़ने लगा। आर्या का दिल कांप उठा। उसे अब परवाह नहीं थी, कोई देख रहा है या नहीं। उसने अपना हाथ उस बूढ़े की छाती पर रखा और उसकी हथेली से वही नीला प्रकाश फूटा, बेहद मुलायम, बेहद गर्म। बूढ़े की सांसें लौट आईं। विवान ठीक पीछे खड़ा था। इस बार कोई संदेह नहीं था। वो एक कदम पीछे हट गया, जैसे जमीन खिसक गई हो उसके पैरों के नीचे से। उसने धीरे से कहा, ये क्या था? आर्या की आंखें डर और आंसुओं से भीग गईं। उसने कुछ नहीं कहा। विवान ने उसका हाथ पकड़ा और गहराई से उसकी आंखों में झांका। तुम इंसान नहीं हो,
है ना? वो कांपती आवाज में बोली। मैं भी एक इंसान ही थी, एक वक्त तक। वो अब रुक नहीं सकी। दिल की गिरहें खुल चुकी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं वही हूँ विवान। आर्या। विवान सन्न रह गया। उसका दिल एक ही पल में हर चीज पहचान गया। वो आंखें, वो कंपन, वो खामोशियां, सब वही थी। आर्या। उसकी आवाज फूट गई। नहीं, ये मजाक नहीं हो सकता। आर्या ने आंखें बंद कर ली। काश ये मजाक होता तो मैं वो रात फिर से मिटा सकती, जब मैंने तुमसे बिछड़कर मौत को गले लगा लिया था। एक भारी चुप्पी दोनों के बीच उतर आई। फिर विवान ने धीरे से कहा, तो तुम मर गई थी? आर्या ने सिर हिलाया। और फिर किसी चमत्कार से लौट आई? मुझे एक और मौका दिया गया, लेकिन एक शर्त के साथ कि तुम किसी को नहीं बता सकती कि तुम एंजल हो। विवान ने पूरा किया। आर्या की आंखें हैरानी से भर गईं। तुम्हें कैसे पता चला? विवान ने एक उदास मुस्कान दी। क्योंकि मेरी आर्या ही थी जो बिना शर्त सबको बचाती थी और सबकी पीड़ा खुद सह लेती थी। उसने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया। मैंने तुम्हें खो दिया था आर्या, अपनी मूर्खता, अपने शक और घमंड में, लेकिन आज तुम फिर से सामने खड़ी हो और अब मैं तुम्हें फिर से खो नहीं सकता। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने विवान के सीने से सिर टिकाया, वही जगह जहां कभी उसकी दुनिया धड़कती थी। उसने अपने होंठों से कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी अचानक एक बहुत तेज बिजली जैसी रोशनी गिरी आसमान में और फिर उसकी पीठ पर एक जलन सी महसूस हुई। आर्या चीख पड़ी। उसके कंधों से वो रोशनी जो कभी पंखों की तरह फूटती थी, अब बुझ रही थी। धीरे धीरे उसका तेज कम हो रहा था। विवान घबरा गया। क्या हो रहा है? आर्या ने कांपती आवाज में कहा। मैंने नियम तोड़ दिया, तुम्हें बता दिया कि मैं कौन हूँ। अब मेरी सारी शक्तियां छिन जाएंगी। वो जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर हल्का होने लगा, जैसे कोई आत्मा उड़ रही हो, और फिर अचानक वो अंधकार में डूब गई। सब कुछ शांत हो गया। विवान पागलों की तरह चिल्ला रहा था, आर्या, आर्या, वापस आओ। मगर वहां कोई नहीं था। वो फिर से अकेला रह गया था। मगर आसमान में कुछ था, जैसे कोई हल्की रोशनी जो अब भी देख रही थी, अब भी सोच रही थी। क्या सब कुछ सच में खत्म हो गया, या ये सिर्फ एक और परीक्षा थी? अंधकार, सिर्फ अंधकार था, जैसे किसी ने समूची रोशनी को निगल लिया हो। आर्या को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, न आसमान, न जमीन, न कोई चेहरा, बस ठंडी सी हवा और एक गूंज अपने ही नाम की, आर्या, आर्या। वो आवाज कहीं दूर से आ रही थी, एक ऐसी पुकार जो दिल के सबसे कोमल हिस्से को छू जाती थी। मगर आर्या अब खुद से भी दूर हो चुकी थी। उसका अस्तित्व किसी धुंध में बदल गया था, जहां भावना और चेतना के बीच सिर्फ एक महीन धागा था। उसने खुद से पूछा, क्या यही अंत है? क्या मैं फिर से सब कुछ खो चुकी हूँ? लेकिन तभी एक हल्की सी गर्माहट उसकी हथेली में महसूस हुई और उसके सामने एक सफेद उजाला फूटा। वो जगह वही थी जहां वो पहली बार मरे के बाद पहुंची थी। वही इंसानी भगवानों की रहस्यमयी दुनिया, वही देवदूत जैसे चेहरे, वही शांत वातावरण और वही आवाज जो न नर थी न नारी, बस किसी चेतना की गूंज। आर्या, उस ऊर्जा ने कहा, तुमने नियम तोड़ा, लेकिन तुम्हारा इरादा पवित्र था। तुमने प्रेम को चुना और प्रेम ही सर्वोच्च है। आर्या कांपते हुए बोली, तो क्या अब सब कुछ खत्म हो गया? क्या मैं फिर से विवान को नहीं देख पाऊंगी? उस चेतना ने जवाब दिया, तुम अब एंजल नहीं हो। तुम्हारी शक्तियां छिन चुकी हैं, लेकिन एक अंतिम अवसर अभी शेष है, एक बार फिर धरती पर लौटने का, इस बार एक आम इंसान बनकर। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। मैं कुछ भी बन जाऊं, बस विवान के साथ रह सकूं। एक तेज प्रकाश की रेखा के साथ आर्या की चेतना फिर से उस जमीन की ओर लौटने लगी जहां सब कुछ छूटा था। और फिर आंख खुली। वो एक अस्पताल के बिस्तर पर थी। मशीनों की बीप सुनाई दे रही थी। चारों तरफ डॉक्टर, नर्सें और विवान। वो उसकी हथेली थामे बैठा था, आंखों से बहते आंसुओं को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए। जैसे ही उसकी आंखें खुली, विवान खड़ा हो गया। आर्या! उसने उसे कसकर बाहों में भर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे ब्रह्मांड ने राहत की सांस ली हो। मुझे लगा मैंने तुम्हें फिर से खो दिया। विवान की आवाज टूट रही थी। आर्या ने हल्के से उसके कान में फुसफुसाया, इस बार नहीं जाने दूंगी। उसकी बात में वो ठहराव था जो वादा बन चुका था। कुछ दिन बाद जब आर्या पूरी तरह ठीक हो गई, तो वो दोनों एक शांत जगह पर गए। वही पुराना झील किनारा जहां कभी उन्होंने पहली बार एक दूसरे का हाथ थामा था। सूरज ढल रहा था और पानी पर उसका प्रतिबिंब उनके भीतर के सुकून जैसा लग रहा था। विवान ने आर्या की ओर देखा। अब तुम सच में इंसान हो, कोई शक्ति नहीं? वो मुस्कुरा दी। हाँ, अब सिर्फ दिल की शक्ति है, और यकीन मानो वही सबसे बड़ी होती है। उसने उसके चेहरे को हथेलियों में लिया और कहा, मैं अब तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। अगर अब कोई तुम्हें छूने भी आया तो पहले उसे मेरी रूह से गुजरना होगा। उनके होंठ एक दूसरे से मिले। एक लंबा
गहरा नर्म चुंबन जिसमें कोई डर नहीं था, कोई छुपाव नहीं, कोई रहस्य नहीं, बस दो अधूरी कहानियां एक मुकम्मल किताब बन गई थीं। आर्या की उंगलियां उसकी पीठ पर चली गईं, जैसे हर लम्हा समेट लेना चाहती हों। वो उसके सीने पर सिर रखकर सुनती रही, वही दिल की धड़कन जो कभी उसके नाम पर तेज हो जाती थी, अब वो फिर से थी, जी रही थी। और सबसे बड़ी बात प्रेम में थी। आसमान पर एक तारा टूटा और एक आशीर्वाद फिर से जमीन पर उतर आया था, हमेशा के लिए। उस रात जब आर्या ने पहली बार सपनों में मुस्कुराते हुए नींद की गोद में सिर रखा, आर्या उठी। नंगे पांव फर्श पर चलते हुए वो रसोई तक पहुंची। उसने चाय बनाई, अपने और विवान दोनों के लिए। जब वो लौटी, विवान अब भी सोया था, पर मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी, जैसे उसकी आत्मा भी अब सुकून में थी। आर्या ने चाय का कप उसके पास रखा और धीरे से उसका माथा चूमा। विवान की पलकें हल्की सी कांपीं और वो धीरे से मुस्कुराया। सपने में भी तुम्हें चाय बनाते देखा और अब असल में भी। क्या ये जिंदगी है या फिर कोई जादू? आर्या ने उसके सीने पर सिर रखते हुए कहा, अब बस जिंदगी है, वो भी तुम्हारे साथ। उनके कमरे की खिड़की से सूरज की पहली किरण भीतर आई और उन दोनों पर पड़ी, जैसे ईश्वर खुद उन्हें नए जीवन का आशीर्वाद दे रहा हो। फिर उन्होंने मिलकर दिन की शुरुआत की। वो घर अब सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं, यादों और वादों की दीवारों से बना था। हर दीवार पर उनकी मुस्कानें थीं, हर कोने में उनकी सांसें। धीरे धीरे आर्या ने समाज सेवा में वापसी की। इस बार किसी शक्ति के सहारे नहीं, बल्कि इंसानियत की आग में तपकर। वो जरूरतमंदों की मदद करती, बच्चों को पढ़ाती, अकेले बुजुर्गों की देखभाल करती। और विवान, वो भी साथ था। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा NGO शुरू किया। उसका नाम उन्होंने रखा आशा और आर्या फाउंडेशन। हाँ, आशा, वो नाम जो आर्या ने एंजल बनकर पहना था। अब वो उसका आदर्श बन गया था, उसकी आत्मा का हिस्सा। हर दिन की शुरुआत अब एक दूसरे के साथ होती और हर रात एक साथ सोने से पहले एक नई कहानी कहने से। शायद यही असली जादू था, न पंख न रोशनी, बस एक सच्चा साथ। और यही था उनके प्रेम का नया जन्म, बिना किसी शर्त के, बिना किसी रहस्य के। बस दो दिल जो हर जन्म में एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं, और इस बार हमेशा के लिए। आर्या की उंगलियां अब फिर से फूलों को छूने लगी थीं, बिना किसी जादू के, लेकिन हर एहसास में वही गहराई थी। इस बार वो हर चीज को महसूस कर रही थी जैसे पहली बार देख रही हो। बारिश की बूंदें, बच्चों की हंसी, हाथ में गरम चाय का कप, और विवान की आंखों में फिर से सजी वो मोहब्बत जो अब किसी दुविधा या डर की मोहताज नहीं थी। विवान अब उसे और गहराई से जान रहा था। पहले उसने एक लड़की से प्यार किया था, अब वो उस औरत से मोहब्बत कर रहा था जिसने मौत को भी मात दी थी। दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया था जिसमें शब्दों की जरूरत कम पड़ती थी। एक शाम जब दोनों घर की छत पर बैठे थे, हवा ठंडी थी और आर्या ने विवान के कंधे पर सिर रख दिया। तुम अब भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना पहले करते थे? उसने धीमे से पूछा। विवान ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसके गाल को छुआ। अब उससे ज्यादा। पहले मैं तुम्हारी खूबसूरती से मोहित था, अब तुम्हारी रूह से बंधा हूँ। उसने उसकी आंखों में देखा, वही गहराई, वही अपनापन, वही वादा जो अब जन्म जन्मांतर से भी परे लगता था। वो रात लंबी थी, चांदनी खुलकर बिखरी थी और वो दोनों चुपचाप एक दूसरे में घुले हुए थे। शब्द नहीं बोले, लेकिन कई वादे हो गए। उनकी नई जिंदगी में हर दिन कुछ नया था, मगर सबसे प्यारा पल वही होता जब दोनों रात को एक दूसरे के करीब आते। आर्या अब भी हल्का सा हिचकती, जैसे कुछ छूट न जाए, लेकिन विवान उसे पूरे सम्मान और कोमलता के साथ अपनी बाहों में समेट लेता। उनका रिश्ता अब सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं था, अब उसमें एक आत्मीयता थी जो देह से शुरू होकर आत्मा तक पहुंचती थी। एक रात बारिश हो रही थी। आर्या बालकनी में खड़ी थी, पानी की बूंदें उसके गालों पर गिर रही थीं और हवा में उसकी साड़ी उड़ रही थी। विवान पीछे आया, चुपचाप उसके करीब खड़ा हुआ और धीरे से उसके गीले बालों को समेटकर कान के पीछे कर दिया। आर्या ने आंखें मूंद लीं। तुम्हें पता है, विवान ने कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिली थी, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी जिंदगी में तूफान बनकर आओगी, लेकिन अब लगता है उस तूफान में ही मेरा घर है। आर्या ने उसकी छाती पर हाथ रख दिया। और मुझे अब यही तूफान जीना है, हर रोज, हर रात। विवान ने उसके होठों को चूमा, हल्का, धीमा, लेकिन इतना गहरा कि सारी बारिश जैसे उनके भीतर उतर गई हो। उनकी सांसें एक हो गईं, शरीर एक लय में बहने लगे। वो रात सिर्फ बारिश की नहीं थी, वो रात उनके पुनर्जन्म की थी। जब आर्या उसके करीब आई तो वो सिर्फ प्रेम नहीं था, वो समर्पण था, विश्वास था और एक ऐसा सुख जो न शब्दों में उतरता है न कल्पनाओं में। बिस्तर पर वो दोनों एक दूसरे के इतने पास थे कि उनके बीच कोई खाली जगह नहीं बची थी, न देह की न आत्मा की। हर छुअन एक दुआ थी, हर चुंबन एक वादा।
आर्या ने उसकी छाती पर सिर रख दिया और धीमे से कहा, अगर ये सपना है तो मुझे कभी मत जगाना। विवान ने उसकी पीठ पर उंगलियां फिराईं। ये सपना नहीं है आर्या, ये हमारी सच्चाई है जिसे हमने खुद गढ़ा है। मौत से, तकदीर से और देवताओं से लड़कर उस रात वो दोनों देर तक जागते रहे, बातें करते, एक दूसरे को छूते, समझते और खुद को फिर से पाते रहे। अगली सुबह सूरज की किरणों ने उन्हें वैसे ही पाया, एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए, जैसे जिंदगी अब कुछ मांग ही नहीं रही थी। दिन बीते, मौसम बदले, लेकिन उनके प्रेम की गर्मी एक जैसी रही। कभी बारिश में नहाते हुए, कभी चाय के कप बांटते हुए और कभी पुराने पलों को याद कर मुस्कुराते हुए उनका रिश्ता और भी मजबूत होता गया। और फिर एक दिन आर्या को एहसास हुआ कि वो अब किसी कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि खुद एक नई कहानी बन चुकी है, जिसमें न कोई अंत था न शुरुआत, सिर्फ प्रवाह था, प्रेम का, विश्वास का और उस चमत्कार का जो केवल उन्हीं को मिलता है जो सच्चे दिल से किसी को चुनते हैं, हर जन्म में।